लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज की वीडियो में हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 620 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 600 में अनदर ऑडिटर और 610 में इंटरनल ऑडिटर के काम को कैसे ट्रीटमेंट देना है इसके बारे में बात की थी। और 620 इंपॉर्टेंट रहने वाला है आरपीएससी ईबीएससी कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स, जूनियर अकाउंटेंट और आईपीसीसी यानी कि सीए के एग्जाम्स के लिए। चलिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। 620 जो है यूज़ करता है या बात करता है इसकी यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट। तो कौन होता है एक ऑडिटर एक्सपर्ट? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो एक्सपर्ट होगा जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा आपको उसके क्या लेना है, उसकी नॉलेज, उसकी रिपोर्ट। यहाँ वो ओपिनियन नहीं देगा, आपको एक रिपोर्ट देगा जिसके बेसिस पे आपके लिए वो रिपोर्ट एविडेंस के रूप में काम करेगी और उस एविडेंस के बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन तक पहुँचेंगे और अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करेंगे। यानी एक ऑडिटर जो है एक्सपर्ट वो बंदा होगा, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। गोल्ड का वैल्यूएशन हो गया, ये ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर पाता। किसी बिल्डिंग का वैल्यूएशन कराना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम एक्चुअरी के पास जाते हैं। और एक्चुअरी एक पर्सन होता है जो कि काफ़ी नॉलेजेबल होता है, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, वो उसकी आपको वैल्यू करके देता है, तो वो होता है ऑडिटर एक्सपर्ट। एक कंपनी है रिलायंस जिसका ऑडिटर है जैन एंड कंपनी। दूसरी है ऑडिटर एक्सपर्ट फर्म जिसे हम बोलते हैं एबीसी कंसल्टिंग ग्रुप। तो ये कंसल्टिंग ग्रुप के पास जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक मैटर के रिगार्डिंग आपको इनसे कंसल्टेंसी लेनी है। आफ्टर टेकिंग द हेल्प ऑफ एसीजी यानी एबीसी कंसल्टेंसी ग्रुप फॉर वैल्यूएशन ऑफ रिलेटेड मैटर, किसी भी अगर वैल्यूएशन करवाना है तो वहाँ 620 जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएगा। इफ़ ऑडिटर रेफर करता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिपोर्ट देन स्टैंडर्ड ऑडिटिंग विल नॉट अप्लाई। अगर आपने इफ़ ऑडिटर रेफर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, यहाँ अगर आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट, अगर आपने किसी मैनेजमेंट के बंदे की रिपोर्ट ली तो आप पे ये ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ आपको ऑडिटर एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है, यानी वो दूसरा जो एक्सपर्ट बंदा है रिलेटेड फील्ड का उसकी बात की जाएगी। यानी मैनेजमेंट ऑडिटर अगर वर्ड आ जाता है तो वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ आपको वर्ड जो ध्यान में रखना है वो है ऑडिटर एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक एमसीक्यू में डिफरेंस हो सकता था, जहाँ एमसीक्यू गलत होने के चांसेस, छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगला है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एक तो है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज ओपिनियन, जो ओपिनियन वो दे रहा है स्टैचुटरी ऑडिटर उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। ही कैन यूज़ द एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट के काम को यूज़ कर सकता है ऑडिट एविडेंस के तौर पे, और कंसिडर कर सकता है रोमम का एरिया कि क्या उसे ज़्यादा चेकिंग करनी है, नेचर टाइम एक्सचेंज प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होना है, इसके बेसिस पे वो रोमम के बेसिस पे ये डिसाइड करेगा। यानी अगर मटीरियलिटी ज़्यादा है तो चेकिंग उस आइटम की करनी पड़ेगी, अगर रोमम कम है यानी रिस्क कम है तो आपको रिस्क कम है तो आपको चेक कम करना पड़ेगा। अगला है ही शुड कंसिडर द फॉलोइंग, आपको क्या कंसिडर करना है कि जिस पार्टी की आप एक्सपर्ट की आप हेल्प ले रहे हो वो कॉम्पिटेंट है, कैपेबिलिटी क्या है, वो ऑब्जेक्टिविटी कैसी रखता है, उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कैसा है। एग्रीमेंट करना है आपको उस ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ और आपकी नीड के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट की जो ओपिनियन नहीं, उसके जो रिपोर्ट है वो आपको यूज़ करनी है। अब है इवेल्युएट द एक्सपर्ट वर्क, जो एक्सपर्ट ने वर्क करा है उसको आपको इवेल्युएट करना है। कैसे कंसीडर करना है आपको रीजनेबलनेस, आपको देखना है कि कितना डाटा आपके लिए यूज़ का है, अजम्पशंस क्या लिए थे, किस बेसिस पे ये रिपोर्ट आई है, तो वो चीज़ आपको चेक करनी है। इसके अलावा आपको परफॉर्म करने हैं उस पर फर्दर आपके ऑडिट प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ये आपको भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि किस बेसिस पे ये रिपोर्ट आपने जो है एक्सपर्ट ने आपको दी है। दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं रेफरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट। तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उस ऑडिटर एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है, ओपिनियन वर्ड, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड हेयर, यहाँ ओपिनियन नहीं देता, एक्सपर्ट आपको रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग आप रेफरेंस दे सकते हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। अगर आप इन केस जो है अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो और दूसरा केस होता है मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, अगर आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी, आप उस रिपोर्ट का आपकी ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल सिंपली वहाँ क्या करना है, अपना ओपिनियन जो है अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर देना है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट की वजह से आपकी ओपिनियन मॉडिफाई हो रही है तो आपको ट्रीटमेंट जो देना है, ओनली इफ द रेफरेंस इज रिक्वायर्ड, तो आपको उसका रेफरेंस देना है कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूँ।
अंडरस्टैंड कर सके, ताकि आपकी मॉडिफिकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी विल नॉट रिड्यूस। लेकिन यहाँ बात ध्यान रखना कि आपने जो मॉडिफिकेशन किया है अपनी ओपिनियन में, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिड्यूस नहीं करेगा, आपकी रेफरेंस केवल आपके एविडेंस का काम करने वाली है। तो इस तरह से ये हमने बात की ऑडिटर एक्सपर्ट की, किस तरह से ओपिनियन आपको यूज़ करनी है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑडिटर एक्सपर्ट इज़ एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। वही इंडिविजुअल हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जो कि प्रोसेस करती है, एक्सपर्टाइज रखती है किसी भी फील्ड, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, हुज वर्क इज़ यूज बाय ऑडिटर। वो एक्सपर्ट किस में है? ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में है, एंड यूज़ किया जा रहा है उसका काम ऑडिटर के द्वारा ऑब्टेन करने के लिए एविडेंसेस। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑडिटर एक्सपर्ट एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 620 नीड्स टू बी एक्सटर्नल एक्सपर्ट सो एज टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। यहाँ स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही ट्रू नहीं है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में क्या बोला कि आप जो है ऑडिटर एक्सपर्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होगी, इंक्लूडिंग करेगी एविडेंसेस को, हुज वर्क इज विटिन एविडेंसेस। तो यहाँ आप ऑडिटर एक्सपर्ट इज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पासिंग एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो जो अकाउंटिंग की फील्ड है और ऑडिटिंग की फील्ड है, उसमें ऑडिटर खुद एक्सपर्ट होता है, इसके रिगार्डिंग वो एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं लेगा। तो ये चीज़ यहाँ गलत हो जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो 620 है वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट की नीड मेंटेनेंस इंडिपेंडेंस, यहाँ इंडिपेंडेंस के लिए नहीं, आप एविडेंस के लिए उनकी हेल्प लेते हो। इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 620 डील करता है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग, किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो आपको शो ही नहीं करना होता। ऑडिटर एक्सपर्ट के रिगार्डिंग आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करता है ऐसे 620। अगला क्वेश्चन है, इफ ऑडिटर यूज द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन इज रिड्यूस टू द एक्सटेंड ही हैज़ यूज एक्सपर्ट वर्क। क्या इससे उसकी ओपिनियन पे एक्सप्रेस करने पे किसी तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी में रिडक्शन होगा? अगला है स्टेटमेंट 2, एज पर 620 द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू डिटरमाइन वेदर द यूज ऑफ द वर्क ऑडिटर एक्सपर्ट और नॉट। क्या उसका ऑब्जेक्टिव के डिसाइड करेगा? तो ये बात भी, यहाँ दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। पहले तो आपको पता ही चल गया, ऊपर हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बोल रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा ऑडिटर एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है और नॉट। तो ऑडिटर, ये भी आपका गलत होने वाला है। अगला है, ऑडिटर एक्सपर्ट में भी, ऑडिटर एक्सपर्ट कौन हो सकता है? इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। तो यहाँ ऑडिटर एक्सपर्ट कोई भी बंदा हो सकता है, यहाँ आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल एक्सपर्ट कौन हो? इंटरनल एक्सपर्ट में भी एनी पार्टनर ऑफ ऑडिटर। अगर आपका पार्टनर ऑडिटर है और दूसरा एनी स्टाफ ऑफ ऑडिटर्स फर्म, ऑडिटर फर्म का, तो यहाँ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? एन ऑडिटर, आई थिंक सो, एक मिनट, ऑडिटर इंटरनल एक्सपर्ट में भी कहाँ गए, एक मिनट, हाँ 537 नंबर क्वेश्चन में थे, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, एन ऑडिटर इंटरनल एक्सपर्ट इज अ सब्जेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्वेश्चन था हमारा करेक्ट स्टेटमेंट का, और पहला स्टेटमेंट है, एन ऑडिटर इंटरनल एक्सपर्ट इज एन सब्जेक्टेड टू क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द फर्म इन अकॉर्डेंस विद SQC1। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आपको चेक करना है इंटरनल एक्सपर्ट की जो क्वालिटी कंट्रोल है, पॉलिसी प्रोसीजर क्या है, ये सब बातें सही हैं। अगला बोल रहा है कि एन ऑडिटर इज इंटरनल एक्सपर्ट सब्जेक्टेड टू क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विथ SC1। तो स्टेटमेंट दोनों सेम आ गए। आई थिंक इसमें एक में नोट होने वाला था और ये गलत हो जाता है इस वजह से। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इवेलुएटिंग कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। आपको चेक करना है ऑडिटर एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। इसके लिए आपको चेक करना है उसका एक्सपीरियंस, उसके प्रीवियस जो वर्क किए हुए हैं, डिस्कशन आपका एक्सपर्ट के साथ, और उसकी क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप प्रोफेशनल बॉडी की। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेंट ऑफ द राइटिंग एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट में क्या कंटेंट नहीं होगा? विच एंटर्ड विद द एक्सपर्ट बिफोर अप्रोविंग, जो अपॉइंटिंग हिम।
आप उसको अपॉइंट करने से पहले रिटन अग्रीमेंट में कौन सा कंटेंट नहीं डाल सकते। आप स्कोप और ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिट का वो नहीं डाल सकते। नेचर स्कोप आपको चेक करना है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड एक्सपर्ट, ये भी देखना होगा। फॉर्म ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी प्रोवाइड तो बाय द एक्सपर्ट, तो यहाँ आप जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो भी चेक करेंगे। लेकिन यहाँ आप स्कोप नहीं बताएंगे क्योंकि वो आप जो एक्चुअली की एक्सपर्ट ले रहे हो उसका जो वैल्यूएशन है वो इंडिपेंडेंट रहने वाला है। अगला है ऑडिटर शुड बी अवेयर डैश दैट मे डैश एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट, तो यहाँ जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जो अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन ए है। ऑडिटर शुड बी अवेयर रिलेशनशिप दैट मे हैम्पर द एक्सपर्ट इंडिपेंडेंस, तो यहाँ उसको क्या चेक करना है कि कौन से रिलेशनशिप आपकी इंडिपेंडेंस को हानि पहुँचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑडिटर शुड अग्री विद द ऑडिटर एक्सपर्ट डैश बिफोर लेइंग ऑन हिम, तो उसको अग्री कर लेना चाहिए किस किस चीज़ में, बिफोर क्या चीज़, इन रिटर्न, क्योंकि जो ऑरली है उसका कोई एविडेंस नहीं है, इस वजह से आपको हर एक चीज़ को रिटर्न में आपके पास एविडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ऑडिटर इवेल्युएट वेदर द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क इज़ एडिक्वेट, क्या ऑडिटर एक्सपर्ट का काम एडिक्वेट है, तो उसे कंसिडर करना होगा रीजनेबलनेस, एक्सपर्ट की फाइंडिंग की, कंसिस्टेंसी की, एविडेंस की, उसे रीजनेबल असम्पशंस यूज़ करनी पड़ेंगे। रीजनेबल एक्यूरेसी, जो डेटा सोर्स है, जो सोर्स डेटा यूज़ कर रहा है आपका एक्सपर्ट, उस डेटा की रीजनेबलनेस को भी चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो ऑडिटर है उसको देखना होगा एक्सपर्ट के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है ऑडिटर शैल नॉट रेफर द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट इन रिपोर्टिंग कंटेंट, कब वो रेफर नहीं करेगा, अगर उसकी रिपोर्ट क्या रहती है, अनमॉडिफाइड रहती है। तो ये भी हमने ऊपर लास्ट के नोट में देखा था। तो इन सब के रिगार्डिंग इतने ही क्वेश्चंस थे इस ऐसे के रिगार्डिंग। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।